अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 14 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 14वें लेसन में हम जो हर्फ लिखना सीखेंगे वो काफ़ है। काफ़ क़िबले वाला, जिसमें दो नुक्ते होते हैं। आज हम वो हर्फ लिखना सीखेंगे। तो नाज़रीन, वो जो हर्फ है बेसिकली वो 3 लेसन्स का मजमुआ है। 3 लेसन्स, कौन से लेसन्स का मजमुआ है उसके बारे में भी तफसील से बात करते हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि ये एक ख़त्ताती का बाकायदा कोर्स है, कैलीग्राफी कोर्स है, खुशनवीसी कोर्स है, जिसमें हम बाकायदा तमाम जो फ़ॉन्ट्स हैं उनको हर्फ बा हर्फ लिखना सिखाते हैं। फिर उनको लफ्ज़ों के साथ, मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों के साथ, हरूफ के साथ जोड़ के लिखना सिखाते हैं। तो ये जिस तरह आज का 14वां लेसन है, इसी तरह गुज़श्ता 13 लेसन्स में हमने नस्तालीक, जो बुनियादी फ़ॉन्ट है जिसमें उर्दू लिखी और पढ़ी जाती है, उसी फ़ॉन्ट के हुरूफ तहजी को लिखना सीखा है। आज का जैसे हर्फ 14वां, इसमें हम काफ़ लिखना सीखेंगे। इसी तरह हम गुज़श्ता एक एक लेसन में एक एक हर्फ करके सीखा है, बहुत ज़्यादा आसान अंदाज में। उसकी जो हर्फ है उसके कवायद व ज़वाबित को सीखा, सिर्फ उसी की प्रैक्टिस की। तो नाज़रीन, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एक हर्फ को अलग अलग सीखना, कि अगर आपको ये हरूफ तहजी लिखना आ जाएंगे तो फिर आपको बाकी के जो फ़ॉन्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे। सबसे मुश्किल फ़ॉन्ट ये नस्तालीक है जिसमें उर्दू लिखी जाती है। बाकी के जो फ़ॉन्ट्स हैं नसख या ख़त सुल्स, यानी कि फ़ॉन्ट जो है, रस्मुल ख़त जो है, वो आसान है इसके बमुकाबला नस्तालीक के। तो अगर आपको ये आ जाएंगे तो बाकी भी फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। तो जो अभी हम हरूफ लिखना सीख रहे हैं, तो ये हरूफ जुड़ करके ही लफ्ज़ बनेंगे। जब लफ्ज़ मिलेंगे तभी जुमला बनेगा, जब जुमले मिलेंगे तभी एक पैराग्राफ बनेगा, और जब पैराग्राफ मिलेंगे तो पूरी एक इबारत बनेगी। तो ये उसकी बुनियाद है। हम उसकी बुनियादों को सीखते हैं और फिर इंशाअल्लाह ताला तरतीब से अगले वाले जो आइंदा लेसन होंगे वो भी उसमें हम तरतीब से चलते जाएंगे। और आप हमारे इस चैनल को भी ज़रूर फिर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले जो इसके बाद वाले लेसन्स होंगे वो आपको टाइमली उनका नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगे। तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और आप रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे लेसन्स को देखते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपके जो हरूफ हैं, आपकी लिखाई है, उसमें निखार आना शुरू होगा। असल जो नाज़रीन आपको निखार आपकी लिखाई में महसूस होगा वो तब होगा जब हम लफ्ज़ों को जोड़ करके, हरूफ को जोड़ करके लिखेंगे। तो फिर आइंदा जब अल्फाज लिखना सीखेंगे तब इंशाअल्लाह ताला आपको इनमें बहुत ज़्यादा आसानी महसूस होगी। अभी आपने जो हर्फ सीखते जा रहे हैं उसको अपनी लिखाई में, अपनी हैंडराइटिंग में रिप्लेस करते जाएं। अगर आप रिप्लेस करते जाएंगे तो आपको बेहतरी आपकी लिखाई में जल्दी महसूस होना शुरू होगी। और सबसे बुनियादी कुलिया जो हम ये देखते हैं कि लाइन का इस्तेमाल सीखते हैं, तो आपने अगर वो सीख जाएंगे तो आपकी लिखाई जैसी भी है तो वो कम अज़ कम एक तरतीबवार, एक सलीके से लिखी हुई नज़र आएगी। जैसे अभी आप लिखते हैं, एक लफ्ज़ आपका ऊपर चला गया, एक लफ्ज़ नीचे आ गया, तो वो ख़त्म हो जाएगा जब आपको लाइन का ये उसूल याद रहेगा। अगर उसके बाद फिर आपकी लाइन नहीं भी होगी तब भी आपको पता होगा कि गुज़श्ता जो लफ्ज़ मैंने लिखा है उसका आखिरी हर्फ जहाँ पर है, मुझे अगले लफ्ज़ का भी आखिरी हिस्सा उसी के मुताबिक लिखना है। तो ये एक पूरा तरतीब वाला एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला लिखेंगे। तो आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और काफ़ के कवायद व ज़वाबित भी सीखते हैं और उसके लाइन के ऊपर उसकी पोजीशन क्या होगी उसके बारे में भी जानते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के लेसन में हम हर्फ काफ़ लिखना सीखेंगे। तो जिस तरह अभी हमने बात की कि काफ़ जो है ये 3 लेसन्स का मजमुआ है, जो हम ऑलरेडी 3 लेसन्स सीख चुके हैं, उनको जोड़ के लिखेंगे तो आपको काफ़ लिखना आ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। 3 लेसन्स कौन कौन से? लेसन जो गुज़श्ता लेसन था, इससे पहले वाले लेसन के अंदर हमने फ़े लिखना सीखा था। तो फ़े का ऊपर का हिस्सा हम सबसे पहले ऊपर का हिस्सा लेंगे। इस हरफ को, काफ़ को लिखने के लिए सबसे पहले
फ़े का ऊपर का हिस्सा लिखना होगा। और फिर उसके बाद इसके नीचे सीन, शीन, स्वाद या ज़्वाद का जो नीचे का हिस्सा है यानी कि गोलाई वाला हिस्सा, वो हिस्सा इसमें ऐड करेंगे। तो ये काफ की मेन चीज़ लिखी गई। और फिर जो लेसन 2 में हमने नुक्ता लिखना सीखा था, तो उसी तरह इसके ऊपर 2 नुक्ते लगा दिए जाएंगे और बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आप हरफ काफ लिखना सीख जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसानी से मैं बता दूंगा। बल्कि मैं आपको सबसे पहले कत के बारे में बताऊं तो जैसे मैं ये एक चौक पकड़ा है, जैसे आम में पेंसिल पकड़ता हूँ, जैसे आम आप पेंसिल पकड़ते हैं उस तरह से पेंसिल पकड़ी और नीचे वाली 2 उंगलियों में मैंने दूसरा चौक रख दिया, तो मेरा ये कत बन गया। कत उस चीज़ को कहते हैं नाज़रीन जिस चीज़ के साथ लिखा जाता है, यानी कि किसी भी पेन की निब की साइज़ को कत कहते हैं या किसी भी कलम की निब की चौड़ाई को कत कहते हैं। तो जैसे ये मेरे कलम की चौड़ाई ये है तो ये इसका कत है, तो इसी कत के मुताबिक मैं आज का हरफ लिखूँगा। और इसमें भी नाज़रीन इसके कवायद व ज़वाबित भी साथ में आपको बता दूंगा कि कितने कत में इसकी गुलाई करनी है, कितने कत में इसकी नीचे का हिस्सा लिखना है। तो अभी हम सबसे पहले काफ को लिखना शुरू करते हैं। तो काफ लिखने में सबसे पहले हम यहाँ से इसकी गुलाई शुरू करेंगे। काफ का ऊपर का हिस्सा जिसको हमने फ़े कहा था वो हिस्सा लिखेंगे और लिखते हुए हम यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक, जैसे मैंने ये लिखते हुए मेरा एंगल ये था और जैसे ही मैं ऊपर आऊँगा तो एंगल ये की बजाय यूँ हो जाएगा, एंगल तब्दील हो जाएगा। तो ये आपने ज़रूर नोट रखना है। और फिर इसको यहाँ से हम नोक के साथ, जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि इसका ये वाला हिस्सा नोक के साथ लिखा जाएगा, तो ये वाला हिस्सा हमें नोक के साथ लिखना है और इसको साथ में ही नीट भी कर लेना है। तो ये देखिए ये काफ, ये इतना हिस्सा फ़े का ऊपर का हिस्सा लिखा गया, जिस तरह फ़े लिखा था। ये देखिए ये जैसे फ़े लिखा था बिल्कुल उसी के जैसे हमने ऊपर का हिस्सा लिख लिया। अब यहाँ से इसकी नीचे शीन का नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल हूबहू हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे शीन में भी उसके दंदे वाला हिस्सा ऊपर आया था, बाकी नीचे की तरफ लिखा गया था, उसी तरह इसमें भी इसी तरह से लिखा जाएगा। तो ये देखिए हम उसी उसूल के मुताबिक उसी तरह से लिखते हुए हम ये गुलाई लिख रहे हैं। ये देखिए ये काफ की हमने बेसिक सी गुलाई लिखी है, इसको हम अभी बाकायदा नीट कर रहे हैं। जैसे कि ये देखिए ये हिस्सा ये लिखा गया और ये इसका ये हिस्सा लिखा गया, ये इतना हिस्सा नीट हो गया। अब हम इस तरफ से भी इसको लिखते हैं, जैसे कि ये और फिर यहाँ से भी गोलाई इसकी सेट कर लेंगे, जैसे कि ये। तो ये हमारा हर्फ काफ लिखा गया। इसकी एक्स्ट्रा जो लाइंस हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं ताकि आपको दिखने में भी आसानी से समझ आ सके। ये तो ये हमने हर्फ काफ लिखा। तो ये आप देख रहे हैं, ये उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी इसके कायदे कवानीन वगैरह भी अभी हम इसके साथ ही मेंशन भी करेंगे। ये उसके बाद हम यहाँ पर अगर इसी कत के मुताबिक यानी कि इतनी चौड़ाई के मुताबिक ही नुक्ते भी अगर लिखते हैं तो वो भी ये देखिए ये और ये काफ के 2 नुक्ते लिखे गए। तो बेसिक जो है काफ ये 3 लेसन्स के साथ मिला। जैसे ये यहाँ से लेकर के इस जगह तक का जो हमने अभी देखा कि एक कत के मुताबिक यानी कि इतना एक कत था और आधा कत हमने उसमें मज़ीद ऐड किया तो ये बन गया 1.5 कत। 1.5 कत के अंदर काफ का इतना हिस्सा लिखा जाएगा। और फिर एंगल तब्दील करते हुए यहाँ तक जब हम आए तो इस जगह तक का ये वाला जो फासला है ये 1 कत है।
ये एक कत में इतना हिस्सा लिखेंगे और फिर यहाँ से लेकर के इस जगह तक का जो फासला है ये 3 या 3.5 कत में लिखा जाएगा। और ये इस जगह से इस जगह तक का फासला भी आप इतना ही लिखेंगे, 3.25 या 3.5 कत ये लिखा जाएगा। तो ये नाज़रीन आपने देखा कि बहुत आसानी से हमने इसको लिखा। और ये नुक्ता भी जो है ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये हमने जो लेसन 2 में सीखा था, ये एक स्क्वायर के अंदर एक नुक्ता होता है एक मुरब्बा कत के अंदर, यानी कि ये भी एक कत है। काफ ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगर मैं इसी काफ को इससे छोटे कत के साथ लिखता हूँ, बिलफर्ज ये देखिए इससे छोटे कत के साथ लिखता हूँ, तो आपने ये चीज़ भी नोट करनी है, जितना बड़ा आपका कत है उतना ही लाइन के फासले से आपने हर्फ को शुरू करना है। जैसे कि ये देखिए कत अभी छोटा हो गया तो मैं लाइन से उतना ही करीब भी आ गया। तो ये काफ का ऊपर का हिस्सा ये देखिए ये वाला यूँ लिखा और यहाँ पर आके हमने एंगल अपना तब्दील कर लेना है। और फिर ये वाला जो एक कत यानी कि ये एक कत में ये लिखा गया। और फिर उसके बाद ये हमारा काफ लिखा गया। अब इसके अंदर भी अगर हम यहाँ पर 2 नुक्ते ये लिख लिए तो ये काफ बन गया। इसमें भी वही के वही जो प्रिंसिपल्स हैं सेम टू सेम, वही 3 कत, क्योंकि कत छोटा है तो कत भी 3 होंगे यही इसी के वाले। और फिर ये वाला यहाँ तक का भी जो ये हिस्सा है ये भी 2 कत में, 1.5 कत में और ये 1 कत में लिखा जाएगा। नाज़रीन कायदे कवानीन बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर मैं आपको मिसाल के तौर पे लिख के दिखाऊं, किसी भी हर्फ या नाम के आखिर में काफ जब कभी भी आएगा नाज़रीन बिल्कुल इसी जगह पर इसी तरह से लिखा जाएगा। काफ अपनी इसी जगह पर मौजूद रहेगा, बाकी जो भी हर्फ होगा वो इससे ऊपर लिखा जाएगा। जैसे हम जो फ़ॉन्ट सीख रहे हैं, रस्मुल ख़त सीख रहे हैं, नस्तालीक, वो भी अगर मैं लिखूँगा तो देखिए ये नून और ये सीन और ये ते, ये देखिए ये सब कुछ अपने उससे ऊपर की तरफ लिखा जा रहा है। और ये आइन और ये लाम भी लिखा गया। नस्तालीक मैं लिख रहा हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि काफ कहाँ पर आएगा। तो ये आइन और ये देखिए ये काफ अपनी ही जगह पर उसी तरह से आएगा, उसमें कुछ भी तब्दीली वाक़या नहीं होगी। तो ये देखिए हमने नस्तालीक लिखा, उसमें भी जो काफ है वो अपनी ही जगह पर मौजूद है। ये नून का नुक्ता, ते के 2 नुक्ते, काफ के 2 नुक्ते और ये के 2 नुक्ते, ये देखिए नस्तालीक। इसी तरह अगर मैं काफ लिखता हूँ एक और, जैसे कि ये लिखा और फिर नीचे ये गोल ये लिख दिया काफ, इसमें अगर देखें उसी कायदे कवानीन के मुताबिक है। और अगर मैं इसके ऊपर अगर जैसे एक लफ्ज़ अब्दुल हक होता है या हक लिखा जाता है तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ हे ऐड कर दूँगा तो ये देखिए हक लिखा गया। लेकिन एक चीज़ इन चारों में मुश्तरक है, वो ये कि चारों लाइन के बिल्कुल सेंटर में लिखे गए हैं, ऊपर नीचे नहीं है। चाहे कत छोटा है या बड़ा है वो लिखे इसी जगह पर जाएंगे। इससे भी छोटे कत के साथ मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल छोटे साइज़ में, जैसे ये लिखा, इससे भी छोटा लिखूँ, इससे भी छोटा लिखूँगा तो वो भी इसी जगह पर देखिए उसी तरह से लाइन के सेंटर में, ये देखें लाइन के सेंटर में लिखा जाएगा नाज़रीन, उसमें तब्दीली नहीं है। ये लाइन आपको इसलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि देखें जितने भी हरूफ लिखेंगे, बड़ा लिखें छोटा लिखें, सारे के सारे एक तरतीब से एक सलीके से लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई कहीं पर लिखा है कोई कहीं पर लिखा है। इसी तरह कोई भी नाम होगा, इसके अलावा कोई भी नाम, जैसे किसी भी नाम के आखिर में काफ लिखा जाए तो वो अपनी इसी जगह पर लिखा जाएगा। जैसे कि एक नाम है शफ़ीक,
तो शफीक नाम के अंदर भी काफ अपनी ही जगह पर मौजूद रहेगा, शीन फे और ये ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। जैसे ये शीन, ये देखिए शीन लिखा। ये सिर्फ मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, बाकी जब हरूफ को जोड़ करके लिखना सीखेंगे तब आप इसकी बाकायदा मश्क करेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला इसकी तफसील जानेंगे आप। तो ये देखिए, और फिर ये काफ, काफ अपनी ही जगह पर ये लिखा जा रहा है। ये देखें, ये देखें शीन फे और ये ऊपर लिखा गया और काफ नीचे की तरफ आ गया, ये और ये तो ये देखें आप कि जब कभी भी लिखा जाएगा काफ वो अपनी ही जगह पर मौजूद रहेगा, किसी भी हर्फ के किसी भी नाम के आखिर में आएगा तो काफ अपनी ही जगह पर मौजूद रहेगा। और काफ के कायदे कवानीन प्रिंसिपल्स को आपने याद रखना है कि इसकी गोलाइयाँ और ऊंचाइयाँ वगैरह क्या होंगी। जी नाज़रीन, आपने भी देखा कि काफ जो है इसके कवानीन क्या थे और इसके 3 जो लेसन्स में हमने किस तरह से सीखा, यानी कि जो पिछला इससे गुज़श्ता लेसन था उसमें हमने फ़े लिखा था तो फ़े का ऊपर का हिस्सा लिया, जीम ये सीन का, स्वाद का नीचे का हिस्सा लिया, और जो नुक्ता लगाना हमने लेसन 2 में सीखा था तो वो लिया। तो तीनों हरूफ को जोड़ करके हमने काफ लिख लिया। और काफ का यही कायदा कानून है, यही उसूल है कि जब कभी भी लिखा जाए काफ का ऊपर का हिस्सा लाइन से इतने फासले पे होना चाहिए। वो हमने बहुत तफसील से भी डिस्कस कर लिया हुआ है। अभी हम इसको, जो आज का हर्फ काफ है, इसको हम अगर कलम के साथ लिखेंगे तो जैसे अभी मैंने 2 चॉक्स के साथ लिखा तो उसमें क्योंकि मुझे बॉर्डर लाइन को बार बार एडजस्ट करना पड़ा था, क्योंकि वो एक ही तरतीब से नहीं लिखा गया, 1 गो के अंदर नहीं लिखा गया। जबकि हम कलम के साथ जब लिखते हैं तो 1 गो के अंदर ही हम उसको लिख लेते हैं, यानी कि एक बारी यूं घुमाया और हर्फ पूरा हो गया। उसकी नोकों के साथ, कलम की नोक के साथ उसकी थोड़ी सी अगर कहीं से आपको गलती महसूस हो रही हो तो उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन लफ्ज़ को बार बार कुरेदना नहीं चाहिए। तो अभी हम जो काफ है उसको कलम के साथ लिखेंगे तो आपने ये चीज़ भी नोट करनी है कि मेरे कलम का एंगल भी तब्दील होगा। जिस तरह मैंने अभी आपको चौक के साथ लिखते हुए बताया कि फ़े का ऊपर वाला हिस्सा जब लिखना शुरू किया तो वो एंगल कुछ और था, जैसे ही हम वापसी की तरफ आए तो एंगल थोड़ा सा तब्दील हो गया, फिर यूं करके वापसी नीचे की तरफ लिखा। तो अभी कलम के साथ लिखते हुए भी आपने इस चीज़ को नोट करना है। तो अभी हम कलम के साथ लिखते हैं, तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। नाज़रीन, आज का हर्फ काफ जो हमने अभी जिसके प्रिंसिपल सीखे हैं, कायदे कवानीन सीखे हैं, उसी के मुताबिक अगर हम आज के हर्फ को लिखते हैं तो ये आपने देखना है, ये चीज़ आपने नोट की होगी कि कद का साइज़ जितना होगा उसके मुताबिक लाइन से उसका फ़ासला नोट किया जाएगा कि कितने फ़ासले से हम वह लफ्ज़ को लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि मैं इस कद के साथ अगर लिखता हूँ तो क्योंकि आपने देखा कि काफ का गोलाई के बाद वाला हिस्सा एक कत लाइन से ऊपर होता है, तो मैं यहाँ से यानी कि इस जगह से मैं काफ को लिखना शुरू करूँगा। तो आपने यहाँ से काफ को लिखना शुरू करना है अपने कद के हिसाब से। आपने सबसे पहले ये नोट करना है और फिर सबसे पहले ये देखिए मैं लिख रहा हूँ तो लिखते हुए मेरा एंगल ये है कलम का। आपने कलम के एंगल को नोट करना है कि जैसे ही मैं ये लिखा गया और फिर यहाँ से जब वापसी आना है तो फिर हमने एंगल तब्दील कर देना है, ये इस तरह से, और फिर यहाँ से इस तरह। और ये इतना हिस्सा आपको बताया था कि हमें नोक के साथ बनाना होगा, ये इस तरह से। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसको बाकायदा गोलाई इसकी लिखेंगे जो कि 3 कत गहरी होगी, 3.5 कत। इस तरह से। तो ये आपने देखा कि इसकी ये गोलाई होगी इसको थोड़ा सा यहाँ से हमें सेट करना होगा। ये काफ लिखा गया और उसके ऊपर 2 नुक्ते ये आ गए इस तरह से। तो ये हमारा हर्फ काफ लिखा गया। तो आपने ये चीज़ देखी कि हमने जो काफ लिखा उसके जो प्रिंसिपल से कवानीन थे वो वही के वही रहे। जिस तरह हमने बड़े साइज़ में लिखा वो भी ज़ाहिर है इसी तरह से ही लिखा गया था। तो अभी हम जैसे छोटा लिखा है तो ये देखिए कि इसका ये वाला जो हिस्सा, इतना हिस्सा ये उसी तरह से
डेढ़ कत में लिखा गया, और ये वाला जो हिस्सा है ये 1 कत के बराबर है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 1 कत ही बनेगी। तो ये 1 कत, और फिर उसके बाद नाज़रीन जो ये इतना हिस्सा होगा ये भी उसी तरह से 3.5 कत, और इसी तरह ये नीचे का हिस्सा, ये इतना हिस्सा है, ये भी इसी तरह से लिखा जाएगा। बहरहाल ये इससे, अगर मिसाल के तौर पे मैंने ये 21 mm के कलम के साथ लिखा है, अगर मैं इससे छोटे साइज़ के कलम के साथ लिखूँगा तो भी इन्हीं कायदे कवानीन के मुताबिक ही लिखा जाएगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ क़त छोटा होने की वजह से लफ्ज़ छोटा होगा, और लाइन हर्फ को शुरू करने के लिए लाइन के ज़्यादा करीब से मैं लिखूँगा। तो ये देखिए, ये काफ का ऊपर का हिस्सा, ये इस तरह से लिखा, और फिर उसके बाद इसको नीचे इसकी गोलाई, यानी कि ये देखें हमने यूं, ये देखें ये हमने काफ लिखा। इसी तरह इसके भी ऊपर 2 नुक्ते होंगे। तो आप ये चीज़ नोट करेंगे कि जिस तरह हमने इसकी ये चीज़ देखी, ये 1.5 कत थी, इसकी भी इसी तरह यहाँ से इस जगह से इस जगह तक का ये भी 1.5 कत ही आएगा, और ये वाला फासला जो हमने नोट किया उसी के मुताबिक लिखा जाएगा। तो जैसे हमने ये 21 mm के साथ लिखा, इससे भी छोटे अगर मैं लिखता हूँ 12 mm के कलम के साथ, यानी कि ये देखिए ये इससे छोटा कत है, ये कत बड़ा है, उससे ये छोटा कत है माफ़ कीजिएगा। तो ये इसमें भी अगर मैं लिखता हूँ तो भी इसी कानून के मुताबिक ही लिखा जाएगा। ये देखिए मैं 1 कत के फासले से यहाँ से काफ को लिखना शुरू करूँगा, ये इस तरह से लफ्ज़ को शुरू किया, और फिर ये वाला हिस्सा आगे नोक के साथ बनाना पड़ा, जिस तरह हमने उसमें देखा था, पहले देखा। तो इस तरह देखिए काफ का ये इतना हिस्सा, और फिर ये यहाँ से काफ की ऊपर की तरफ वापसी, ये। तो ये देखिए हमारा खूबसूरत सा काफ लिखा गया, ऊपर स्क्वायर में ही 2 नुक्ते लिख देंगे। तो ये बिल्कुल उसी उसूल के मुताबिक, उसी प्रिंसिपल के मुताबिक जिस तरह हमने पहले लिखा। तो ये आप नोट करेंगे कि इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं हुई। अभी मैं जैसे इसकी भी आपको लिख के दिखा दूं, जो यहाँ से इस जगह का फासला है वो उसी तरह से जैसे बड़े साइज़ में लिखा जो 3.5 कत का था, उसी तरह ये भी 3.5 कत, और यहाँ से इस जगह तक का फासला वो भी 3.5 कत, ये वाला हिस्सा 1 कत के मुताबिक, और ये वाला 1.5 कत के मुताबिक। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है और इसी के मुताबिक ही लिखते जाना है। अगर मैं इससे भी छोटे साइज़ में नाज़रीन अगर आपको लिख के दिखाता हूँ तो आप ये भी चीज़ नोट करें कि ये देखें ये लाइन है, तो यहाँ से मैं हर्फ को लिखना शुरू करूँगा, और ये देखें इंतहाई आसानी से और इंतहाई खूबसूरत सा ये हमारा जो हर्फ है काफ, ये लिखा जा रहा है, ये और ये काफ, ये हमारा हर्फ काफ लिखा गया। तो आपने जब कभी भी लिखना है इसी कानून के मुताबिक और इसी लाइन को ख्याल रखना है कि देखिए ये आधा जो है लाइन से ऊपर है और गोलाई लाइन से नीचे है, ये हर बार इसी तरह से लिखा जाएगा। चाहे वो किसी भी हर्फ के आखिर में आए तो काफ इसी शक्ल में मौजूद रहेगा, इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं होगी। जैसे कि हमने अभी जो हरूफ लिखना सीखे जिसके आखिर में काफ लिखा जाए, जो कि शफ़ीक या रफ़ीक, तो उसमें भी जैसे रफ़ीक लिखा तो अब सबसे पहले हमने रे लिखा था, तो ये देखिए ये रे लिखा गया, और फिर उसके बाद आगे हमारा फ़े और ये और काफ। तो यहाँ से हमने ये उस जगह से हर्फ को लफ्ज़ को लिखना शुरू करना है, नाम हम वहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि काफ जो हो वो अपनी ही जगह पर मौजूद रहे। तो काफ क्योंकि यहाँ से लिखा जाता है तो फ़े और ये मैं यहाँ से शुरू करूँगा। फ़े यहाँ से शुरू किया तो ये देखिए फ़े और
उसके बाद हम आगे काफ लिख देंगे, ये उसी उसूल के मुताबिक जिस तरह वो लिखा गया था, ये देखें। उसके बाद हमने यहाँ से इसका नीचे की इसकी गोलाई, तो ये देखें हमारा हर्फ रफ़ीक, ये लिखा गया। तो ये आपने ये चीज़ नोट की कि काफ हमेशा अपनी ही जगह पर मौजूद रहेगा, इसके ऊपर जो भी नाम होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो उससे ऊपर की तरफ लिखी जाएंगी। जी नाज़रीन, आपने आज का हर्फ काफ कलम के साथ भी लिखना सीख लिया। आपने देखा कि कलम के साथ लिखते हुए भी काफ के कायदों जो कवायदो ज़वाबित हैं वो वही के वही रहे। क़त छोटा हो या बड़ा हो, यानी कि जिस कलम के साथ आप लिख रहे हैं, जिस पेन के साथ आप लिख रहे हैं, जिस मार्कर के साथ आप लिख रहे हैं, उसका कद छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने लिखना उन्हीं उसूलों के मुताबिक है, यानी कि जो काफ का ऊपर का हिस्सा 1.5 कत है वो हमेशा 1.5 कत ही रहेगा। चाहे लफ्ज़ बड़ा हो जाए, हर्फ बड़ा हो जाए, कत बड़ा हो जाए, तो वो उसी तरह से आएगा। चाहे कत बिल्कुल छोटा हो जाए, जैसे 1 mm के साथ मिसाल के तौर पे लिखते हैं, तो आप उसके साथ लिखेंगे तो भी उन्हीं उसूलों के मुताबिक लिखा जाएगा। तो जिस तरह आपने भी देखा कि हमने मुख्तलिफ साइज़ की कलमों के साथ लिखा, तो वो उसमें फ़र्क नहीं आया, तब्दीली नहीं आई। जिस तरह चौक के साथ, बड़े चौक के साथ लिखा, छोटे चौक के साथ लिखा, तो फ़र्क नहीं आया। इसी तरह अभी हम आज के इस हरफ को मोटे कट मार्कर के साथ, छोटे कट मार्कर के साथ और पेन वगैरह के साथ भी लिखेंगे। इसमें से नाज़रीन जिस किसी चीज़ के साथ आप लिखने में इंटरेस्टेड हैं, आपको आसान लगता है, आपको फिजिबल लगता है, आप उस चीज़ के साथ लिखिए। मैं आपको हमेशा की तरह यही रिकमेंड करता हूं कि आप कलम के साथ लिखें, क्योंकि इसकी निब हार्ड होती है और आपके हरूफ को बाकायदा उसी तरह से लिख कर दिखाती है जिस तरह के आप लिखने की अहलियत रखते हैं। तो अगर आप मार्कर वगैरह के साथ लिखते हैं तो वो फॉर्म टाइप किसी चीज़ के साथ उसकी निब बनी होती है, तो वो कुछ हरूफ लिखने के बाद उसकी नोकें ख़राब हो जाती हैं और वो आपका लफ्ज़ पूरा लिख नहीं पाती। तो आपको शायद लगता है कि आपकी लिखाई अच्छी नहीं है, लेकिन आप अच्छा लिख रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो कलम का वो निब की जो नोकें होती हैं ख़राब हो चुकी होती हैं, तो इसलिए वो लफ्ज़ सही नहीं लिख पाता। तो बहरहाल आप कलम के साथ लिखने को फ़ौक़ियत दें जब तक आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, आप सीखने के मराहिल में हैं। जब सीख जाएं तब आपका जिस चीज़ से दिल करे आप उससे लिखें, लेकिन कलम के साथ अगर आप नहीं लिख पाते या नहीं लिखना चाहते, तब आप सेकंड नंबर पे पेन, कट वाले पेन को आप प्रेफरेंस दें, क्योंकि उसकी भी निब लोहे की बनी हुई होती है और वो आपको बेहतर तरीके से आपकी लिखाई में निखार पैदा करेगी। तो बहरहाल आज के लेसन में अभी हम जो इसी हर्फ काफ को छोटे मोटे कट मार्कर के साथ और पेन के साथ लिखते हैं, जिसमें आम तौर पे आप लिखते हैं। तो इसमें से जिस किसी चीज़ के साथ आप लिखने का शौक़ रखते हैं, आप उस वीडियो के उस हिस्से के उस सेक्शन को ज़रूर देखिए और उससे ज़रूर सीखिए। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के हर्फ काफ को अभी हम मोटे कट मार्कर के साथ लिख रहे हैं। तो ये आप देखेंगे कि हम उन्हीं उसूलों के मुताबिक लिखेंगे जिस तरह अभी हमने लिखना सीखा। जैसे मैं इस वाली लाइन के ऊपर लिखूं तो मुझे 1 कत के फासले से, यानी कि यहाँ से काफ को लिखना शुरू करना है। और ये देखिए नाज़रीन, ये और फिर यहाँ से हिस्सा जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया था कि नोक के साथ आपको बनाना होगा। तो इतना हिस्सा नोक के साथ बनाने के बाद हम इसकी यहाँ से नीचे का हिस्सा यानी कि गोलाई इसकी लिखेंगे और फिर ये। तो ये देखें उसी तरह उसी उसूल के मुताबिक ही काफ लिखा गया, इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं है, उन्हीं प्रिंसिपल्स के मुताबिक है। अगर मैं दोबारा से भी लिख के दिखाऊंगा तो फिर भी आप देखेंगे कि ये उसी तरह से है। ये वाला हिस्सा नोक के साथ लिखने के बाद हमें यहाँ से इसकी गोलाई यूँ लिख देनी है और फिर उसके ऊपर ये 2 नुक्ते काफ के। तो ये आप नोट करेंगे कि 1 कत के साथ अगर जितने भी आप हुरूफ लिखें तो वो एक ही साइज़ के एक ही तरह से लिखे जाएंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से लिखा गया। तो आपने ये चीज़ नोट की कि जो कत हमने उसमें लिखे हुए देखे, जो कि मोटे मार्कर के साथ, कलम वगैरह के साथ लिखा था, तो देखिए उन्हीं उसूलों के मुताबिक ही ये 3.5 कत ये लिखा गया। और जो इसकी एक गोलाई है
ये उसी तरह से 1.5 कत में है, और इसी तरह ये वाला जो इतना हिस्सा होगा ये 1 कत में लिखा जाएगा नाज़रीन। जैसे कि ये है, यहाँ तक ये हिस्सा भी 1 कत कहलाएगा, और जो ये नुक्ते हैं ये आधे कत, मतलब एक स्क्वायर कत में लिखे जाएंगे। तो इसके बाद अगर मैं इसी हर्फ को इससे छोटे कट मार्कर के साथ लिखूं तो फिर भी आप देखेंगे कि इन्हीं उसूलों के मुताबिक, इसी कानून के मुताबिक ही लिखा जाएगा। जैसे कि ये इस लाइन पे लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ से ये काफ शुरू करना है, और नोक के साथ इतना हिस्सा लिखने के बाद ये देखिए बिल्कुल उसी तरह से काफ लिखा गया। ये फिर दोबारा से लिख देता हूँ तो फिर भी आप देखेंगे कि जो फ़र्क होगा वो आपको वही महसूस होगा कि सिर्फ कत छोटा था तो हर्फ छोटा है बस। बाकी इसके अलावा जैसे ये मैंने अभी 3 mm के साथ लिखा है, तो 3 mm के साथ लिखने में भी वही चीज़ है, और फ़र्क देखिए ये भी उसी तरह से जैसे वो 1.5 कत 3.5 कत था, ये भी 3.5 कत ही रहा। गोलाई जो है वो वही रही, हर चीज़ यानी कि अलगर्ज लिखने की वो एक ही तरह से रहेगी। अगर मैं इससे भी छोटे कत यानी कि 2 mm के साथ, जैसे वो 3 mm था, ये मैं 2 mm के साथ लिखता हूँ तो कत छोटा है, तो लाइन से करीब से मैं शुरू करूँगा ये, और लेकिन लिखने का अंदाज़ जो होगा वो वही का वही रहेगा। ये देखिए काफ, वो भी ये भी एक ही साइज़ में, मतलब सिर्फ कत छोटा है तो हर्फ छोटा है बस, बाकी उसके अलावा कुछ भी तब्दीली नहीं है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं इससे भी छोटे यानी कि 1 mm के साथ लिखता हूँ, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये देखिए ये काफ लिखा गया। इसी तरह दोबारा लिखूँ, जो जब भी लिखूँ तो आपने इन्हीं उसूल के मुताबिक ही लिखना है। काफ ये किसी भी हर्फ के आखिर में आएगा तो इसी तरह से लिखा जाएगा, इसमें कोई भी तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। जैसे मश्क के अंदर लिखा जाता है तो ये भी देखिए मीम उससे ऊपर शीन, ये, और काफ जो है वो अपनी ही जगह पर, ये अगर करेंगे तो फिर आपकी लिखाई तरतीब से लिखी जाएगी। आपको अलग अलग कुछ ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपका कोई लफ्ज़ ऊपर लिखा गया कोई नीचे लिखा गया। तो अक्सर जो ये गलती करते हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो काफ को अगर मैं आम पॉइंटर या पेन वगैरह के साथ लिखूंगा, जिस तरह आपको आम तौर पे पेन के साथ लिखना पड़ता है, तो वो इसी तरह से इसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा। जैसे कि ये देखिए काफ, ये आपको जिस तरह मैंने गुज़श्ता लेसन फे में बताया था कि सिर्फ़ इसके अंदर लिखते हुए हमें दरमियान में ये जो दायरा है यानी कि ये वाला हिस्सा ये दिखाना है, बाकी इसके अंदर लिखते हुए ये गलती नहीं करनी कि हम उस तरह का दरमियान में गैप छोड़ें। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये और ये काफ, अगर पेंसिल के साथ लिखें, पॉइंटर के साथ लिखें तो इसी तरह से लिखा जाएगा काफ। आपको बड़ा लिखना है तो भी इसी तरह से। आप ये चीज़ नोट करें कि लाइन का जो ये हिस्सा है हर्फ छोटा हो या बड़ा हो, जैसे मैं मिसाल के तौर पे बिल्कुल छोटे साइज़ में लिख रहा हूँ या काफ, तो ये देखिए लिखना उसी जगह पे है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से शुरू कर दूँ और ये गलत हो जाएगा, ये ठीक है लिखने के जगह के हिसाब से कि मुझे अगर मैं इससे भी बड़ा लिख रहा हूँ मिसाल के तौर पे, तो ये देखिए काफ। तो आपने ये चीज़ नोट रखनी है कि लाइन का आपने हिसाब रखना है और साथ में आपने लिखते जाना है, आप छोटा लिखें या बड़ा लिखें। अगर आपका ये ऊपर का हिस्सा बड़ा है तो जाहिर है आप नीचे आके यूँ छोटा नहीं कर सकते, ये बुरा लगेगा, गलत हो जाएगा। और नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर आप छोटा लिखें और नीचे आके उसको आप बड़ा कर दें, तो ये भी गलत है। आपने उसके हिसाब से, जिस तरह आपने कत में देखा कि 1.5 कत से यहाँ से शुरू किया, तो अब मुझे कम अज़ कम इतना इसको लिखना होगा इसको खूबसूरत दिखाने के लिए, तो ये हिस्सा ठीक रहेगा। तो ये काफ के बुनियादी उसूल थे। इसको आप जिस किसी चीज़ के साथ भी लिखें, मोटे कट मार्कर से लिखें, छोटे कट मार्कर से लिखें, पेन के साथ या पॉइंटर वगैरह के साथ लिखेंगे तो इसी तरतीब से लिखा जाएगा। जी नाज़रीन, आपने आज का हर्फ काफ लिखना सीख लिया।
हमने हर तरह से लिख कर दिखाने की कोशिश की, सिखाने की कोशिश की, आपको हर तरह से बताने की कोशिश की कि काफ को किस तरह से लिखा जाएगा, इसके कायदे कवानीन बताए, लाइन के ऊपर किस जगह पर लिखना है वो बताया। नाजरीन, ये जो चीज़ आपने सीखी है ये आपको आने वाले लेसन्स में बहुत ज़्यादा काम आएगी कि हम जब इसको मुख्तलिफ़ नामों के साथ लिखेंगे, काफ किसी भी नाम के आखिर में आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, काफ किसी भी हर्फ के, किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में आखिर में आएगा तो कैसे लिखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें जब सीखेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आसानी महसूस होगी। हमारा काम आपको इसकी एग्जैक्ट और परफेक्ट थ्योरी बताना है, उसको सीखने का तरीका बताना है। अब आपके शौक़ पे डिपेंड करता है, जितना आपको शौक़ होगा या जितनी आपकी मजबूरी होगी आप उतना ही अच्छा सीखेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं, उनका लिखना उनकी मजबूरी होती है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी जगह का स्टूडेंट हो, तो उसको आमतौर पे इंग्लिश ये उर्दू में लिखना पड़ता है, इंग्लिश में लिखना पड़ता है। तो आपको इन अल्फ़ाबेट्स को, इन हरूफ तहजी को ज़रूर सीखना होगा। अभी हम इसके बाद जो आने वाले लेसन्स होंगे उनमें बाकायदा हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को भी सीखेंगे और इंग्लिश की हैंडराइटिंग के भी मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स जो आम तौर पे आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं उसको भी हम सीखना शुरू करेंगे, लेकिन तरतीबवार, क्योंकि ज़ाहिर है मैं दोनों तीनों लेसन्स एक साथ अगर बताऊँगा तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला जल्दी ही मुख्तलिफ जो इंग्लिश के लेसन्स हैं उनको भी शुरू करेंगे। तो बहरहाल आप हमारे इन लेसन्स को ज़रूर देखा करें, दिन में अपना एक वक्त ज़रूर मुख्तस करें, आप उसी टाइम पीरियड में लिखें। जितना वक्त आपको लगता है कि आप आसानी से दे सकते हैं आप उतना वक्त दें और हमारे लेसन्स को देखें, मुकम्मल वीडियो को देखें शुरू से आखिर तक, बल्कि रोक रोक कर मेरा लिखा हुआ और आपका लिखा हुआ दोनों को कंपेयर करें, दोनों का मवाजना करेंगे तो आपको अपनी लिखाई में फ़र्क नज़र आएगा। आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपने गलती की, कहाँ पर आपने सही लिखा। तो बहरहाल आज के लेसन का इख्तिताम हुआ। अगले लेसन में इंशाअल्लाह ताला नए हुरूफ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।